अस्सलाम वालेकुम। नौजवानों की जिनसी मामलात में बहुत सी गलत फहमियाँ हैं जिनकी वजह से वो खुद को कमज़ोर समझते हैं। वीडियो पूरी देखिएगा, इंशाल्लाह आपकी मुश्किल आसान होगी। आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़ीद ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। दोस्तों, दवाखानों में जो मरीज़ जिनसी इलाज के लिए आते हैं, यकीन कीजिए उनमें से 90% ज़हनी और नफ्सियाती मरीज़ होते हैं। इन्हें अगर जिनसी शिकायत होती भी है तो वो बहुत आम और सीधी सादी सी होती हैं जिनका इलाज आसानी से मुमकिन है। जिनसी मामलात में हमारे मुआशरे में बहुत सी गलत फहमियाँ आम हैं। बीमारी ना होते हुए भी बीमारी समझकर मुआलिज के पास जाया जाता है और खुद को कमजोर और बीमार तस्वर किया जाता है। वो चंद गलत फहमियाँ ये हैं। नंबर 1, एहतलाम, यानी नींद की हालत में ख्वाब आकर या बगैर ख्वाब के मादा मिनी का खारिज हो जाना। अगर महीने में 5-6 बार एहतलाम हो रहा है तो ये एक तिब्बी मसला है। ना तो इससे परेशान होने की जरूरत है और ना इलाज की जरूरत है। और अगर आप 5-6 बार से ज्यादा एहतलाम होता है तो बहुत सारे इलाज या सिर्फ किसी अच्छे मुआलिज से मशवरा करने से ही कमी आ जाती है। नंबर 2, जरियान, लेसदार कतरों का आना, मिजी या विधि वगैरह वगैरह, यानी पेशाब से पहले या बाद में चंद लेसदार कतरों का खारिज होना या कुछ गलत सोचते देखते वक्त लेसदार कतरों का खारिज होना। इस तरह से कतरे आना कोई बीमारी नहीं है बल्कि एक तबीयी मसला है। इससे ना सेहत पर असर पड़ता है और ना ही जिनसी ताकत पर। तहकीक के मुताबिक ये लेसदार कतरे तो जिनसी अमल की जरूरत है, इसलिए जिनसी ख्यालात की वजह से या जवानी में शहवत की ज्यादती की वजह से खारिज हो जाते हैं। लेकिन अगर इसमें बहुत से ज्यादती हो जाए तो नापाकी की वजह से परेशानी जरूर होती है, मगर इसमें भी मामूली इलाज से आराम आ जाता है। नंबर 3, खस्सियों गोलियों का नीचे लटक जाना या सुकड़ जाना। उसे आमतौर पर बीमारी समझा जाता है, जबकि ये कुदरती तौर पर दर्जा हरारत को दुरुस्त रखने के लिए होता है ताकि मर्दाना जरासीम को कम या ज्यादा दर्जा हरारत से नुकसान ना पहुंचे। इसलिए सर्दी में ये सुकड़ जाते हैं और गर्मी में लटक जाते हैं। नंबर 4, मर्द के आला तनस्ल के साइज में कमी होना या इस पर उभरी हुई रगों का नजर आना। आमतौर पर लोग इस मसले से बहुत खौफजदा हो जाते हैं। हालांकि साइज छोटा होना या रगों का उभरा हुआ होना कोई बीमारी नहीं है और ना ही इससे बीवी से हम बिस्तरी करने में कोई फर्क पड़ता है और ना ही इससे हमल में मसला होता है। आला तनासुल में जरा सा टेढ़ापन बिल्कुल नॉर्मल मसला है और अक्सर लोगों के साथ बचपन से ही होता है। बल्कि जदीद तहकीक के मुताबिक टेढ़ापन एक कुदरती चीज है। बाकी रगों का उभरा हुआ होना भी कोई फिक्र की बात नहीं। और जहाँ तक साइज का मसला है, ये एक आलमी मसला है। इस पर इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुकम्मल तफसील से बात करूंगी। एक तहकीक के मुताबिक पूरी दुनिया में मर्दों को जिनसी मसाइल में सबसे ज्यादा फिक्र आला तनासुल के साइज के हवाले से होती है, जबकि डॉक्टर्स और तबीब ये बताते हैं कि हमल के लिए 2 से 3 इंच साइज भी काफी है। जब पूरी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक और नस्लों में साइज का हिसाब निकाला गया तो ज्यादातर 4.5 इंच से लेकर 5.5 इंच रिजल्ट आया। आला तनासुल को एक हवा बनाते हुए पूरी दुनिया में मफाद परस्त लोग करोड़ों डॉलर्स का बिजनेस कर रहे हैं और जहरीली मेडिसिन बेचते हैं। दोस्तों, ये सब वहम है जो खराब कहानियों और खराब फिल्मों से नौजवानों के जहन में बैठ जाता है। याद रहे कि गंदी फिल्मों में अक्सर कैमरे वगैरह से धोखा दिया जाता है, जिससे हमारे नौजवान अपने आप को देखते हुए एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाते हैं। ये सब वो गलत फहमियाँ हैं जिनको हमारे नौजवान बीमारी समझकर परेशान रहते हैं, जबकि ये नॉर्मल मसला है। नौजवानों की इस परेशानी का फायदा उठाते हुए हकीम डॉक्टर्स दिन रात लूट मार में लगे हुए हैं। यहाँ तक कि नौजवानों की गलत फहमी लूट मार को देखते हुए हजारों जैली हकीम सोशल मीडिया पर ऑनलाइन दवाई बेचते हैं, जो कि बिल्कुल धोखा और पैसों का जाया होना है। आपसे गुजारिश है कि हाथ से जना मत करें, वक्त पर शादी करें और देसी ताकत वाली चीजों का इस्तेमाल करें। मैंने जो मसाइल जिक्र किए हैं, अगर आप मेरी बात से मुत्तफिक हैं तो यस लिखें, और उनमें से आप किसी मसले का शिकार हैं तो कमेंट करके बताएं। और ये भी बताएं कि आप हकीमों के आगे कितने पैसे जाया कर चुके हैं या आपको किसी हकीम की दवाई से कोई फायदा मिला है तो बताएं। खुदा हाफिज।